हाय गाइस, वेलकम टू द वर्सेटाइल एमपी। नमस्ते। आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको सब कुछ समझ में आएगा हर बार की तरह, विदाउट एनी डाउट। लेट्स बिगिन। तो हम पढ़ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हर बार की तरह हम बेसिक्स की बात करेंगे, है ना। तो बेसिक्स में हमें ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी, हर मटेरियल, हर पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है ना। जैसे मैं, तुम, ये पेन, ट्राइपॉड, कैमरा, माइक, सब कुछ, हर पदार्थ किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलकर बनाता है। तो हर जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है ना। और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स मतलब अणु, है ना। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु किन से मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। तो शुरुआत में तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो एटम होता है या जो परमाणु होते हैं उनसे छोटा कोई नहीं होता, मतलब एटम किसी से मिलकर नहीं बनता था। पर बाद में हमें पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये भी मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जो एटम होता है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो केंद्रक में होते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एटम को ड्रॉ करें तो जो सेंटर है ना, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। तो एटम जो मिलकर बनता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, और इनके अंदर चार्ज होता है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, है ना। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन के अंदर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप बोलोगे कि सर क्या इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों में सेम चार्ज होता है? मतलब जो चार्ज यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ लिखा हुआ है, नीचे भी उतना ही लिखा हुआ है? नहीं, दोनों का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, पर उनका जो डायरेक्शन होता है, ये जो उनका नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे नेगेटिव है तो ये बहुत कम होगा, ये पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होता है, पर दोनों का नेचर अपोजिट होता है एक दूसरे से, समझे। तो जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है इसे हम बोलते हैं, E से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। यही जो होता है, ये जो चार्ज है, इतना चार्ज, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज या न्यूनतम आवेश, मतलब इससे कम आवेश हो ही नहीं सकता, या आवेश का न्यूनतम मान। E क्यों, यहां इसको E से क्यों डिनोट किया? E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब कि सबसे छोटा, फंडामेंटल चार्ज, न्यूनतम मान। जो आवेश प्रकृति में पाया जाता है
वह सबसे छोटा जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। इससे छोटा आवेश नहीं मिलेगा आपको। तो ये हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। पर शुरुआत में हमको ये लगता था कि इससे छोटा कुछ पाया नहीं जाता है, पर बाद में पता चला कि इससे भी कम आवेश होता है, जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। तो आप फिर बोलोगे कि सर फंडामेंटल चार्ज तो फिर ये हुआ, आवेश इससे कम या इससे छोटा हो सकता है, पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो करता है नेचर में वो करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मतलब अगर हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे तो हम करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो इससे भी छोटा होता है वो होते क्वार्क्स, पर ये फ्रीली इंडिपेंडेंटली नहीं अवेलेबल रहते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। मतलब नेचर में जो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो चार्ज कितना है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो आप बोलोगे कि सर एटम, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से मिलकर बनता है, और आपने बोला कि हर जो चीज़ होती है दुनिया में वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मतलब हमारे अंदर भी एटम होगा। जी बिल्कुल, हमारे अंदर भी एटम होगा। क्या हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे? दूसरी वस्तुओं में होते हैं क्या? जैसे पेन, सबका एग्जांपल आपने दिया था, पेन, बोल्ड, इनका, तो इनके अंदर भी चार्ज होता है। तो ये हमें अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, या हम किसी और को अट्रैक्ट या रिपल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो हमारे अंदर चार्ज तो होता है पर इक्वल अमाउंट में होता है। मतलब कि हम नेचर में जो भी बॉडी एग्जिस्ट करती है वो न्यूट्रल है ना। अगर वो अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रही मतलब वो न्यूट्रल है। ये चेयर है, ये मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल या उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है? क्या उसके अंदर चार्ज नहीं होता? नहीं, चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोडियम की, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन की, इसका परमाणु संख्या 17 होती है। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम 2 8 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके केंद्रक में प्रोटॉन भी होगा, मतलब 11 प्रोटॉन भी तो होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर 11 है तो प्रोटॉन भी तो 11 ही है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मतलब जितना ही प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव या माइनस चार्ज रहेगा, तो उस पर कुछ चार्ज नहीं होगा। मतलब उसे हम बोलेंगे कि बॉडी उदासीन है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उस पर चार्ज है, पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। तो समझ में आया न्यूट्रल क्या होता है? उदासीन या न्यूट्रल। कोई बॉडी न्यूट्रल कैसे होगी? इस तरीके से। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल लेंगे हम, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन अभी सोडियम के पास कितने बचे? 10, और प्रोटॉन कितने हो गए? 11। तो मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई है। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई है? 11, और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा धन चार्ज, मतलब ये धनात्मक हो चुकी है। इसको हम आयन बोलते हैं। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो आयन्स हो जाते हैं, प्लस आयन माइनस आयन, है ना। तो ये हो गया। मतलब हमें यहाँ से एक चीज पता चली है कि अगर हम
चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, मतलब किसी बॉडी से हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करेंगे या प्रोटॉन के, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर या तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कि ऐसा करेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पौन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, डेढ़ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नहीं। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ये होता है एलिमेंट्री चार्ज। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब नेचर में जो स्वतंत्र रूप से आवेश उपलब्ध है वो एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज या आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। तो इतना आवेश इंडिपेंडेंटली अवेलेबल या एग्जिस्ट करता है। सपोज करो कि तुम स्कूल जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। अगर मास्टर साहब आपसे पूछ रहे हो कि बताओ रमेश आज कितने बच्चे आए, तो तुम बोलोगे 10, जितने भी आए होंगे तो 10 बोलोगे, 15 बोलोगे, जितने आए 4 आए तो 4 बोलोगे, 5 आए तो 5 बोलोगे, और इतने ही आते हैं, मतलब या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएंगे या तो 4 आएंगे या तो 5 आएंगे, 10 एंड सो ऑन। कभी सुना है कि आधा बच्चा आया, 1.5 बच्चा आया, 2.5 बच्चा आया, 2.25 बच्चा आया, 4 बच्चे आए, 4.5 बच्चे आए? ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स अमाउंट, मतलब अगर मैं क्वांटीकरण या क्वांटा शब्द की बात करूं तो होता है एक बंडल या पैकेट्स, मतलब एक फिक्स अमाउंट में, जैसे अगर मार्केट में जाओगे पेन लेने तो बोलोगे कि 1 पेन दे दो या 2 पेन दे दो, मतलब एक फिक्स अमाउंट मिलेगा तुम्हें, 1 पेन मिलेगा, 2 पेन मिलेंगे, 3 पेन मिलेंगे। ऐसा तो ही ना होगा कि आधा पेन दे देंगे वो, या आप आधा पेन मांगोगे, 1.5 पेन मांगोगे, नहीं, एक फिक्स अमाउंट पे। वैसे ही चार्ज को जो ट्रांसफर होता है ना, या चार्ज जो अवेलेबल होता है, जो पाया जाता है, जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो एक फिक्स अमाउंट में पाया जाता है, और वो फिक्स अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतने कूलम आवेश इंडिपेंडेंटली हमें मिलता है या पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण, मतलब इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आप चार्ज का जो ट्रांसफर करोगे वो एक फिक्स अमाउंट में करोगे, मतलब या तो E ट्रांसफर होगा, या तो 2E, या तो 3E, या तो 4E, या नेगेटिव भी हो सकता है ना, मतलब -1E, -2E, -3E, -4E, ये प्लस में है और ये माइनस में, एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर होगा एक फिक्स अमाउंट के मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ही होगा, है ना। मतलब जैसे आपने स्कूल का जो एग्जांपल लिया था, या तो 1 स्टूडेंट आया, या तो 2 स्टूडेंट आए, या तो 3 स्टूडेंट आए, मतलब स्टूडेंट आएंगे वो एक फिक्स अमाउंट में आएंगे। उसी तरीके से जो चार्ज का ट्रांसफर होगा या चार्ज जो हमें पाया जाता है, हमको मिलता है, वो एक फिक्स अमाउंट में ही मिलता है। इस तरीके से नहीं मिलेगा कि 1.5E या -2.5E, इस तरीके से नहीं मिलता है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण जो होता है, आवेश हमेशा, प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है, और वो निश्चित न्यूनतम मान क्या होता है? E, या एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, या आवेश का न्यूनतम मान, उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसे हम न्यूमेरिकली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे Q = NE,
यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश, प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। तो n यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर, और e एलिमेंट्री चार्ज, इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये q जो आवेश होता है, जिस भी बॉडी पे हमको आवेश कैलकुलेट करना है या चार्ज कैलकुलेट करना है, ये उसका मान हो गया, है ना। तो ये इसे ही बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद।